जो फिट है वही हिट है। सेहत के लिए न जाने कितनी कहावतें हैं और न जाने कितनी नसीहतें, लेकिन इसके बाद भी कम से कम इस अपने देश में फिटनेस शायद प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे है। जहां 80% आबादी रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में ज़िंदगी बिता देती है, वहां पर फिटनेस क्या कभी मुहिम का हिस्सा हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर हम फिट तो इंडिया फिट के नाम से कैंपेन शुरू हुआ है। कैंपेन की शुरुआत आईएनबी मिनिस्टर राज्यवर्धन राठौड़ के ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने पुशअप्स करते हुए वीडियो शेयर किया। फिर तो बात विराट से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक पहुंच गई और अब हर जगह हम फिट तो इंडिया फिट का शोर है। वेलकम टू एडिटर्स चॉइस। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिटनेस को लेकर हम वाकई जागरूक हैं? जिस तरह से स्वच्छ भारत कैंपेन शुरू हुआ, योगा को लेकर मुहिम चली, वैसे क्या फिटनेस को लेकर भी अभियान चलाने की ज़रूरत है? फिटनेस का मतलब क्या है? क्या सिर्फ योगा करने से या जिम जाकर ही इसे हासिल किया जा सकता है, या फिर और भी तरीके हैं? ये सवाल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे देश में हाइपरटेंशन से लेकर डायबिटीज़ और डिप्रेशन से लेकर हार्ट की बीमारियों ने बढ़ती तरक्की के साथ तेज़ी से पैर पसारे हैं। ये बीमारियां साइलेंट किलर्स हैं। इनके जवाब में फिटनेस वो ब्रह्मास्त्र है जिससे इन पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इन्हीं तमाम सवालों पर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ हैं शिखा शर्मा, वेरी वेल नोन डाइट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, डॉक्टर सोम टुगनायत, फिटनेस ट्रेनर, सुनील दबास, विमेन कबड्डी टीम की कोच और पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवॉर्डी, पुष्पांजलि शर्मा, सेलिब्रिटी योगा गुरु, डॉक्टर इंदर कस्तूरिया, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, डॉक्टर विक्रम सिंह, डेप्यूटी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन जेएनयू में हैं। बट लेट्स बिगिन विद एडिटर्स टॉप स्टोरी। सोशल मीडिया पर इन दिनों फिटनेस नया मंत्र बन गया है। जरूरी भी है। जिस देश में हेल्थ का मतलब सिर्फ मेडिक्लेम की पॉलिसी लेकर निश्चिंत हो जाना है, वहां पर फिटनेस को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो जाए तो खबर अच्छी है। आईबी मिनिस्टर और ओलंपिक मेडलिस्ट राज्यवर्धन राठौर के एक ट्वीट से यह सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें राज्यवर्धन राठौर अपने दफ्तर में पुशअप्स लगा रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने 3 लोगों को टैग कर ट्वीट किया। इनमें टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली, बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल शामिल हैं। कुछ ही देर में ये ट्वीट वायरल हो गया। पहला जवाब ऋतिक रोशन का आया, जिसमें उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में ऋतिक साइकिल पर हैं। ऋतिक ने कहा कि वो हर दिन अपने दफ्तर साइकिल से आते जाते हैं, कार में बैठकर जाना फिजूल है। फिर विराट ने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और स्पाइडर प्लैंक करते हुए वीडियो शेयर किया। विराट ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी, साथी खिलाड़ी एमएस धोनी और अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को चैलेंज आगे बढ़ा दिया। विराट के चैलेंज को पीएम मोदी ने कबूल कर लिया है और कहा कि वो जल्द ही अपना वीडियो शेयर करेंगे। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कई नामी गिरामी हस्तियों ने अपने अपने वीडियो शेयर किए। सवाल है कि फिटनेस के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये क्रांति काफी अहम है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं ऐसा न हो कि ये क्रांति महज प्याले का तूफान बनकर रह जाए। फिटनेस के प्रति हम वाकई संजीदा हैं, और अगर नहीं हैं, तो ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता? इसलिए ये खबर आज एडिटर्स चॉइस में डिबेट का मुद्दा है। एडिटर्स चॉइस डेस्क। शिखा जी, आपसे इस डिस्कशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले उस अंग्रेजी फ्रेज पे आना चाहूँगा, दैट यू आर व्हाट यू ईट। और बहुत लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं और फिटनेस की प्रक्रिया में जो अब तक डाइट को नहीं ध्यान दिया जा रहा था, अब कुछ देखा गया है, कुछ पिछले कई वर्षों से इसको लेके एक अजीब सा ऑब्सेशन है, एक फैसिनेशन है। अलग अलग डाइट्स, पहले एटकिंस था तो अब केटो डाइट है, लो कार्ब्स की बात करते हैं। कई लोगों को गेन्स होता है, लेकिन जो मैंने देखा है लिमिटेड तरीके से, कुछ दोस्तों ने किया, कुछ और लोगों ने किया, जो गेन करते हैं वो फिर चला भी जाता है। और इसमें जो परसिस्टेंस है और जिस चीज़ को सस्टेन करने की एबिलिटी है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो नहीं हो पाता है। आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले उस पर, और आसान तरीका क्या होगा? देखिए, पहली बात जो इम्पोर्टेंट है कि फिटनेस जो इम्पोर्टेंट है में क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सिर्फ पतला लगना है, अच्छा लगना है, तो आप फिटनेस ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने को और फिट रखना चाहते हैं, तो उसको आप सस्टेन कर पाएंगे। यस।
दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम फिटनेस को फॉलो करें उसमें एक सस्टेन्ड वे से करें, मतलब ऐसा कोई टारगेट ना बनाए जिससे कि हमें लगे कि हम उसे फेल कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 किलोज इन अ मंथ और फॉर लेडीज 5 किलोज इन अ मंथ अगर हम करेंगे तो उससे होगा कि हम बहुत हाई टारगेट अपने लिए रख रहे हैं। सो फिटनेस शुड बी सस्टेनेबल एंड वेल बैलेंस्ड। शिखा जी, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैं और एक फिटनेस के आइकॉन बन चुके हैं, उनके जिम फिटनेस की जो रूटीन्स हैं वो दिखाई जाती हैं। उनका एक वो ब्रूटल डाइटिंग रेजिमेंट जो बहुत बाकी क्रिकेटर्स ने कहा ये हमसे हो ही नहीं सकता क्योंकि हम मटन और बिरयानी और रोटी के बहुत शौकीन हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो जब कोई एक आइकॉन इस लेवल पे एक एग्जाम्पल सेट करता है और जाहिर सी बात है एक पूरा यंग जनरेशन विराट कोहली बनना चाहता है, ये क्या एक सही मैसेज जा रहा है और किस हद तक विराट कोहली को एम्यूलेट किया जा सकता है? देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम जैसे विराट कोहली या कोई भी एक फिटनेस आइकन को फॉलो करते हैं, सबसे पहले वो एक अवेयरनेस जनरेट करता है कि फिटनेस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्थ और एक एस्पिरेशन भी जनरेट करता है कि एक देखिए आपके एक बहुत पसंदीदा आपके जो क्रिकेटर हैं वो फिट हैं तो आपको भी मन करता है कि मैं इसको फॉलो करूं। सो आई वुड से इट इज अ ग्रेट वे टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस अबाउट फिटनेस। हाँ, ये जरूरी है कि जो रिसोर्सेज विराट कोहली जी के पास होंगे इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स, बेस्ट न्यूट्रिशन कोचेस, वो शायद एक आम आदमी के पास ना हो, बट फिर भी अगर एक स्मॉल स्टेप हम लें अगर एक फिटनेस की तरफ, एक करेक्ट ईटिंग की तरफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो लोग बहुत जंक फूड खा रहे हैं, हो सकता है वो इस वीडियो को देख के अपना जंक फूड कंट्रोल कर लें। हो सकता है जो बहुत ज्यादा ओवरवेट लोग हैं वो इस वीडियो को देख के अपना वेट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा अवेयर हो जाएं। जी डॉक्टर सोम, इस पूरे जिम रूटीन और ये फिटनेस के जो नए मंत्राज हैं, आपकी बहुत चर्चा है और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक डिबेट शुरू हुआ है ट्रेडिशनल वर्सेस जो मॉडर्न टेक्निक्स है। अब ट्रेडिशनल में वही पुरानी चीज़ें थीं, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, फ्लोर रूटीन है, लेकिन अब जुम्बा है, मार्शल आर्ट्स है, किक बॉक्सिंग, क्रॉस फंक्शनल, बॉडी वेट ट्रेनिंग। सबसे पहले इन दोनों में फ़र्क क्या है और क्या कोई इसमें डिबेट है या जिसको जो पसंद है वही करना चाहिए? देखिए जी, कोई डिबेट नहीं है, ये दोनों तरीके हैं फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होने के, और ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होने से ही आप फिट रह सकते हैं। बेसिकली इट्स अबाउट हाउ मेनी कैलोरीज यू टेक इन एंड हाउ मेनी कैलोरीज यू बर्न। सो देयर कुड बी वेरियस, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो आप वॉक करके या पार्क में जाके फंक्शनल ट्रेनिंग करके या जिम में आके इक्विपमेंट यूज करके किसी भी तरीके से आप कैलोरी बर्न कर सकते हैं, मसल बिल्डअप कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ नॉन इश्यू। जिसको जो भी चीज पसंद हो वो वहां जाके फिट रह सकता है। डॉक्टर सोम, एज बैरियर के बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज 20 से लेके 35 साल तक देखा जाता है कि लोग काफ़ी कोर स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो मसल बिल्डिंग में, अब लेडीज़ भी बहुत उनकी बड़ी तादाद है जो आ गई हैं, और वो जो रोप फिटनेस है और वो तमाम चीज़ें हैं जो फिल्म एक्ट्रेसेस भी उनकी रूटीन को कॉपी किया जाता है, और एक हद के बाद क्या वो सस्टेनेबल है, करना चाहिए हेल्थ वाइज? आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए जी, जहां तक एजिंग की बात है, फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि किस तरह के हमारे हार्मोन्स की सिक्रेशन कम होती जाती है। से फॉर एग्जांपल मेरी उम्र 50 साल है, बट आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर लास्ट 30 इयर्स। मैंने अभी तक अपने वर्कआउट का कोई शेड्यूल नहीं चेंज किया, ना वर्कआउट की कोई एक्सरसाइज चेंज की है। पाउंडेज डेफिनेटली कुछ कम हुई है, बट वर्कआउट सारे के सारे वही हैं। रिजल्ट्स में फर्क ये आया है कि मेरी रिकवरी थोड़ी लेट होती है, बट उसी तरीके से मैंने अपने वर्कआउट्स को मैनिपुलेट कर लिया है। तो एजिंग से रिजल्ट्स आने का डेफिनेटली ये है कि आपका मैग्नीट्यूड और रेट कम हो जाता है, बट फिट रहने का तरीका वही है। जिस तरह मैं 20 साल में वेट ट्रेनिंग करता था, आज 50 साल में भी उसी तरीके से वेट ट्रेनिंग करता हूं, एंड आई मेंटेन अ वेरी गुड मसल मास स्टिल। एक्सेलेंट पॉइंट। पुष्पांजलि शर्मा, जहाँ तक योगा या योग की बात है,
अभी जिस हिसाब से पुश प्रधानमंत्री जी ने खुद दिया और योगा इंटरनेशनल दिवस मनाया जा रहा है, बाकी चीज़ें ख़ास तौर से एक थ्रू द नेट आपको आप कोचेज़ और ट्रेनर्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स किस हद तक लागू होंगे, और दूसरी चीज़ कि ये जो रिमोट एप्लीकेशन से चाहे ऐप हो या नेट हो, क्या इस योगा को फॉलो किया जा सकता है, या आप एडवाइस करेंगे कि जब तक कोई वहाँ इंस्ट्रक्टर ना हो नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब तक आप एक मतलब ट्रेनर जो आपका एक्सपर्ट हो उसके अंडर में अगर नहीं करते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि आज के टाइम में एक पढ़ा लिखा ट्रेनर आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से, और रही बात सोशल मीडिया पे और ये सारी चीज़ों को बहुत एक्टिव करने की बात, तो आज के टाइम में 99% लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और उसी के थ्रू अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ज़्यादा हेल्थ को लेकर के अवेयर हो गए हैं। और हमारा योग जो है आज का नहीं, काफ़ी पुराना, सदियों पुराना ये विद्या है, सदियों पुरानी विद्या है ये। और इसके लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी, इनफैक्ट मैं रूरल एरियाज़ में जाके लड़कियों को ट्रेन करती हूँ, तो बहुत आसानी से ये चीज़ हम अपना करके, फॉरेनर्स ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं हमारी विद्या को, तो हम क्यों नहीं? अगर इसके लिए अवेयर किया गया है तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आना है। और कहते हैं कि मंदिरों से ज़्यादा चिकित्सालय में भीड़ है, तो आई थॉट कि ये स्टेप जो है वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा हम लोगों के लिए। डॉक्टर इंदर कस्तूरिया, अब तक तो हम अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन इस देश में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ज़बरदस्त हैं, और ख़ास तौर से ये जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है और एक यंग जो तबका है उनको काफ़ी कुछ इसका डिसएडवांटेज झेलना पड़ रहा है। अब हार्ट अटैक्स की अगर आप बात ले लें तो 50% ऑफ ऑल हार्ट अटैक्स इन इंडियंस ये 50 साल की उम्र के नीचे है, और 25% जितने हार्ट अटैक्स होते हैं इंडियंस में वो 40 साल के नीचे के लोगों में होता है। ये शायद पहले, अगर आप 20 साल 25 साल पहले शायद ऐसा ना हो रहा हो। एक ग्लोबल स्टडी भी बताता है कि इंडिया अब लीड करता है इन डेथ्स फ्रॉम हार्ट फेलियर विथ 23%, 23% से ये ग्लोबल स्टडी बता रहा है। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये क्यों हो रहा है? अरुण घोष जी, मैंने अभी सबका डिस्कशन सुना और आपने जो कंसर्न रेज किया है कि यंगर एज ग्रुप में जो आजकल मॉर्बिडिटीज़ या डिजीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, स्पेसिफिकली इन इंडिया, दैट इज़ रियली अ वरीसम टॉपिक फॉर इंडियंस। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। लोग 6-7 बजे अपने घर से स्टार्ट करते हैं, रात को 8 बजे अपने घर पहुंचते हैं। मोस्टली मैक्सिमम लोगों के पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है। और एक चीज़ और जो अभी न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर साहब से अभी आप डिस्कस कर रहे थे, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट्स अ बैलेंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, नॉट ओनली योगा और एक्सरसाइज। आपने 10-15 साल पहले सुना था कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ डाइड ऑफ अ मैसिव हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। ही वॉज अ मैराथन रनर। जब उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया था तो पता चला कि ही यूज्ड टू स्लीप ओनली फॉर 4 आवर्स। तो आपको अपनी स्लीप का भी ध्यान रखना है, डाइट का भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है, और एट द सेम टाइम जो डिजीज़ बर्डन आजकल बढ़ गया है इंडिया में, जैसे आप बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक्स जो हैं 40 ईयर्स के नीचे 25% और 50% 50 ईयर्स के नीचे हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस in the office and domestic life, and lot of competitive things in the life. Everybody wants to gain everything within no time. जो impatience लोगों में आ गया है, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा जो है इसके प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति रुचि कम हो गई है, और ये हमें को बीमारियों की तरफ बढ़ा रहा है। इसलिए शुगर का भी हम बात करें, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक की बात करें, तो वो लेवल्स और इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा। इंदर, एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पर मैं आना चाहता हूँ। अमेरिका ने खास तौर से ये एक ट्रेंड सेट किया है कि एक ओवर 50s क्लब है। 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग, उनके पास समय है, उनके पास पैसा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है अचीवमेंट्स में। अब उनको एक शौक़ आता है कि हम अपने लेवल ऑफ फिटनेस को और इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे। उसमें से एक बहुत बड़ा तबका
वो या तो मिडिल डिस्टेंस रनिंग या मैराथन रनिंग उन्होंने उठा लिया है। लेकिन अभी हाल में कुछ स्टैटिस्टिक्स आई हैं, कई लोगों की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेडिकल टर्म मैंने पढ़ा था कि जो किडनीज़ हैं वो दे मिमिक फेलियर, क्योंकि स्ट्रेस में आती हैं और इसकी वजह से पूरा बॉडी शट डाउन मोड में जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा रोशनी दीजिए, डालिए और ये भी समझाइए लोगों को कि कितना सेफ है इस चीज़ को पिक करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे राइडर है कि शायद वो 50 ईयर ओल्ड एंड अबव पहले शायद ना करते हो वो फिटनेस, देयर बॉडीज आर नॉट यूज्ड टू ट्रेनिंग। देखिए अरुण जी, जो आपने बोला ठीक है, 50 इयर्स के ऊपर लोग क्लब्स बना रहे हैं, मैराथन्स में भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हायर एज ग्रुप्स के लोग। बट हमें एक चीज़ देखना है कि कुछ लोगों ने 50 इयर्स में डायरेक्टली ज्वाइन किया है उस ग्रुप को, जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की। तो दे हैव टू इवेल्युएट देयर बॉडी, दे हैव टू गो फॉर रूटीन हेल्थ चेकअप, व्हाट इज देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, व्हाट इज देयर शुगर लेवल, थायराइड लेवल्स, whether their treadmill test is negative or positive, and they have to see their safety first without jumping into a group where everybody is running for a marathon. Everybody is not at par with other people. सबकी अपने लेवल का एक फिटनेस है और उस फिटनेस लेवल के हिसाब से हमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा सारे लिसनर्स को कि आजकल जो इंसिडेंस डिजीज़ का बढ़ गया है, तो आप 20s में, 30s में, 40s में, 50s में बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी सिम्टम्स के भी अपने आप रूटीन चेकअप ज़रूर कराइए। हम डेली देख रहे हैं जो लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें जेनेटिक अनअवॉइडेबल होती हैं, जिसको हमें कई बार स्पेशल मेजर्स या मेडिसिन की मदद से भी कंट्रोल करना पड़ता है। To avoid long-term complication, you must go for routine health checkup at regular interval to catch the disease at early stage and arrest the complication इन अर्ली स्टेज। बिल्कुल सही हिदायत आपने दी कि कोई भी जो एक नया रूटीन करने जा रहा है, अपनी बॉडी को पहले एक बार चेकअप कराइए, रेगुलर चेकअप्स कराइए। कई बार कुछ हिडन सिम्टम्स दिख जाती हैं, आपका डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है। ये सब ना आपको ना हम लोगों को भूलना चाहिए। सुनील दबास जी, शो में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप कोच करती हैं अपनी लड़कियों को और ख़ास तौर से ये सिखाती हैं कि एक है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एक है फिटनेस ट्रेनिंग, तो उसमें क्या एक्सपर्ट शामिल होते हैं या आप खुद वो रूटीन कराती हैं, और ये प्रक्रिया कैसे होती है? जी, मैं सबसे पहले तो अपने रोल मॉडल स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने देश में फिटनेस की एक क्रांति लाई, जिसकी वजह से आज यूथ है, यूथ उनको बहुत फॉलो करते हैं। तो यूथ में एक फिटनेस की क्रांति आई है। सेकंड थिंग, मैं अभी सभी के व्यूज सुन रही थी, तो हर एक अपने अपने विचार से, उनके विचारों से मैं अवगत हुई, तो वो आई एम एग्री विद ऑल ऑफ देम। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही आपकी फिटनेस होनी चाहिए, और बॉडी जो है, हमारा शरीर है, बायोलॉजिकली वो फिटनेस को एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है, लेकिन वो रूटीन प्रैक्टिस के दौरान ही एडजस्टमेंट होती है, अडेप्टेशन होती है। कभी भी डायरेक्टली हम कोई भी फिटनेस लेवल है वो अचीव नहीं कर सकते हैं, उसका बेस लेकर चलते हैं और उसको हायर लेवल तक हम लेकर जाते हैं। जहां तक सवाल है हमारे स्पोर्ट्स का, तो उसमें हम खिलाड़ी के लिए मोटर एबिलिटीज, जो हम मोटे तौर पर 5 मोटर एबिलिटीज मानते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी, ये जो पावर, एक्सप्लोसिव पावर, ये हमारे खिलाड़ी की गेम के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और हर गेम की फिटनेस है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फिटनेस की डिफरेंट है। तो हर एक खिलाड़ी को हम उसकी स्पेसिफिक बॉडी की अडेप्टेशन और उसकी रिक्वायरमेंट और गेम की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग उनके तैयारियां करवाते हैं। हालांकि ये मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी स्पोर्ट्स जो है इंडिया में हमारे पास साइंटिफिक सपोर्ट में हमें कम से कम है ना, कोच ऑल इन वन रोल में होता है, वो ज्यादातर साइंटिफिक ट्रेनर भी वो होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है वो, और स्किल ट्रेनर भी होता है। तो अभी हमारे पास कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साइंटिफिक जो सपोर्टिंग ट्रेनिंग है उसमें हर एक रोल है वो एक ही कोच अदा नहीं कर सकता, वो डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट एंगल पे हमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी हमारे जो कोचेज हैं वो ऑलमोस्ट सभी ट्रेनिंग करवाते हैं। मैं जहां तक लड़कियों का सवाल है, तो लड़कियां मेरे पास बेसिक लेवल ट्रेनर होती हैं और एडवांस लेवल, तो मैं दोनों को डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट ट्रेनिंग देती हूं। और फिटनेस की जो ट्रेनिंग है वो कबड्डी के लिए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, तो उसमें बहुत ज्यादा फिटनेस की जरूरत होती है।
हर एक गेम है उसमें हमारा जीत और हार है वो हमारी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि फिटनेस लेवल हमारा जो 1 घंटे का अगर कोई गेम है तो उसकी फिटनेस 1 घंटे नहीं 2 घंटे की होनी चाहिए। तो गेम टू गेम ये वेरी करती है और गेम टू गेम उसकी जो फिटनेस है वो अलग होनी भी चाहिए। सुनील जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। डॉक्टर विक्रम सिंह, जहां तक इस पूरी फिटनेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये अभी इसकी वैल्यू है 7,000 करोड़ इंडिया में, 19% ये ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, बहुत इंकरेजिंग फिगर है। और इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि जो ऑफलाइन जिम्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ हो, तो जाहिर सी बात है ऑफलाइन जिम्स आपको ऐप्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। एक कोच कई लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है जो शायद पॉसिबल नहीं होगा फिजिकली एक जिम में। ये जो तब्दीलियां हो रही हैं, इन पर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, ऐसा है, जो हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं वो एक होते हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, एक होता है हमारा कंपटीशन रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स का आइडिया आप 1-to-1 इंटरेक्शन या ग्रुप इंटरेक्शन में कुछ हद तक दे सकते हैं, लेकिन उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक व्यक्ति को मैदान पर उतरकर और अपनी स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर वो ट्रेनिंग नहीं करेगा, केवल ऐप्स को देखकर ही और जिम के ऑपरेटर्स को देखकर ही एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, तो उसको वो टेक्निक सही से नहीं आएगी। कहाँ पर कितना लोड देना है, कहाँ पर कितना ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए, कहाँ पर कितना इंटेंसिटी लेवल होना चाहिए, कितने सेट्स, कितने रेपिटेशन उस व्यक्ति को परफॉर्म करने हैं। तो ये जो ऑफलाइन है, इट इज़ एक्चुअली डूइंग डैमेज to the people who really feel like doing it physically rather than they want to compete. For example, competition related जो physical fitness है, जैसे हमारे जो elite athlete perform करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा specific और एक एक चीज़ का वो ध्यान रखते हैं और specific goals होते हैं, उनके short term goals भी होते हैं, long term goals भी होते हैं। और अगर strength component उनका weak है तो कंपटीशन से पहले वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर एंड्योरेंस लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, आप अपनी सोच सही कह रहे हैं कि ऑफलाइन जिमिंग जो है वो सही नहीं है, उसमें काफ़ी गैप्स हैं, लेकिन पैसा उसी में है। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन फिटनेस टेक स्टार्टअप्स, और करीब 63 मिलियन यूएसडी की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो यानी कि ये वो एक ऐसा एरिया है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़बरदस्त है और ये आगे बढ़ रहा है। तो प्रॉबेबली जिस हिसाब से ये बेचा जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे बचने के लिए कोई अगर सब्सक्राइब कर रहा हो इन चीज़ों को, वो क्या सोचे? देखिए, इसको हम एंड ना समझे, इट इज़ जस्ट ए मीन्स। इस तरह की जो एप्स आ रही हैं ना, ये हमें सप्लीमेंट कर रही हैं, हमें एनकरेज कर रही हैं, हमारे यूथ को बता रही हैं कि आप ये ऐप लीजिए। अब देखिए, फिटनेस की ले लीजिए या योगा की ले लीजिए, एक ऐप नहीं है, देयर आर अराउंड 20 ऐप्स। वहाँ पर आपको आसनों के नाम भी और उनके करने की टेक्निक भी डिफरेंट मिलेगी। एक ही आसन है लेकिन उसको करने की टेक्निक डिफरेंट है। इसी तरह से यदि आप अपना हार्ट रेट मेजर करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अपना एज, अपनी हाइट, अपना बॉडी कंपोजिशन, ये सब पहले फीड करना पड़ता है उस ऐप के अंदर। फिर वो आपको आपका टारगेट बताती है। उस टारगेट जोन के लिए तो आपको फिर मैदान में ही जाना पड़ेगा ना, और वहाँ पर फिर दोबारा आपकी अपनी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो ग्रोथ है, उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग रेजीम को जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, वो ऐप एक इज ए मीन्स, इट्स नॉट एन एंड। इट इज अ मीन्स टू एन एंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर सोम टुगनैत, इस एनालिसिस से क्या आप सहमत हैं? कुछ हद तक सहमत हूं। मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आज मेरे को एज एन एथलीट फर्क देखिए क्या है कि व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक अबाउट फिटनेस, यहां पे है कि हम फिट इंडिया की बात कर रहे हैं और यहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं एलीट एथलीट्स की फिटनेस की। अब अगर मैं एलीट एथलीट की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेला हूं और इफ आई वांट अ ट्रेनिंग फ्रॉम द बेस्ट, और ऑनलाइन ट्रेनिंग इसलिए पॉपुलर हुई है कि जिनके पास वो मीन्स नहीं है वहां जाने के और उन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के फिजिकली, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है और ये बहुत कम पैसों में कई लोगों को इसने बेनिफिट किया है। बट इसमें एक फर्क जो है, जो मैं बिल्कुल दोबारा एम्फसाइज करना चाहूंगा, एक जनरल फिटनेस में और एलीट एथलीट की फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप एक
प्लेयर की डेफिनेशन, प्लेयर कौन होता है, हु इंडल्जेस इन कंपैरिजंस, राइट। चाहे हम रेसलिंग लें, चाहे विराट कोहली हो या राठौड़ साहब थे, ही यूज्ड टू कम्पीट अगेंस्ट अदर कॉम्पिटिटर्स ट्राइंग टू प्रूव दैट ही इज द बेस्ट, राइट। मेडल्स भी उसी तरह मिलते हैं, जो अच्छा होता है उसको मेडल दिए जाते हैं। जहां हम फिट इंडिया की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सोचने वाली बात है। हम बात कर रहे हैं द फाइट शुड बी पर्सन्स ओन फाइट, इट्स हिम अगेंस्ट हिम। तो फर्क ही आता है एलीट फिटनेस में और एक कॉमन आदमी की फिटनेस में, जमीन आसमान का फर्क है उसके रेजिमेंट्स में, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज अलग है। अगर आज विराट कोहली फिटनेस कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है उसके प्रोफेशन की भी और उसके पैशन की भी। बट अगर एक लेमैन जिसने काम पे भी जाना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है, उसके लिए फिटनेस की डेफिनेशन अलग है। जैसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा था, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर डाइट। डॉक्टर सोम, आप जो कह रहे हैं, यू आर मेकिंग एन एक्सीलेंट पॉइंट कि जहां तक फिट इंडिया की बात है, तो जो आम जनता है उसको खुद को बेहतर बनाना है, वही सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं एक आध अलग पॉइंट्स पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि रोल मॉडल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे राज्यवर्धन राठौड़ साहब ने शुरू किया, पीएम ने एक्सेप्ट किया वो चैलेंज, विराट कोहली ने दिया, तो अब ये एक मूवमेंट बनता है, चला जा रहा है, बन गया है, ये वायरल हो गया है। मैं एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ, फिल्म स्टार्स को ले लीजिए। पहले राजेश खन्ना साहब के ज़माने में सिक्स पैक तो आप छोड़ दीजिए, मतलब वो कमर कहाँ शुरू होती थी ख़त्म होती थी पता नहीं चलता था, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। लेकिन अब शाहरुख खान के सिक्स पैक, सलमान खान के सिक्स पैक, अब अजय देवगन कहते हैं कि मैं जब चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ। तो जनता, जो यंगस्टर्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करें? नहीं, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। आप राजेश खन्ना जी के टाइम की बात कर रहे हैं, उसी टाइम पे जो है इन द मिड 80s ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन भी आए थे, राइट। तो हम लोगों में ये चर्चा होती थी, अगर ये इंडिया में होते तो ये बदमाश का रोल प्ले कर रहे होते, क्योंकि इनकी बॉडी ऐसी है। आज उन्हीं को हम आइडलाइज करते हैं, राइट। तो यू नो, इट इज अबाउट योर ओन माइंड सेट। आप दिखना कैसे चाहते हैं, व्हाट इज इन फैशन। क्योंकि बीच में एक पैनलिस्ट यही बात की थी कि फैशन कुछ की बात करेंगे, एस्थेटिक्स की बात करेंगे, दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड। अगर आपको हेल्दी रहना है, देन यू हैव टू हैव अ गोल, यू हैव टू हैव अ रोड मैप कि आपको एग्जैक्टली बॉडी चाहिए कैसे, डिजीज फ्री, दैट इट शुड बी फिट ऑल्सो। एंड व्हेन वी स्टार्ट आइडियलाइजिंग द आइडल्स, उसमें हमें ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि ये उनका प्रोफेशन है, दे हैव टाइम फॉर इट, दे हैव मनी फॉर इट, दे हैव पीपल अराउंड देम हु कैन हेल्प देम। बट एक लेमैन को जिसने सब कुछ बैलेंस करना है, अपनी फैमिली लाइफ भी, अपनी जॉब भी, अपनी फ्रेंड्स को भी, सोशल लाइफ को भी, तो उसके लिए ये कंपैरेटिवली मुश्किल काम है, बट मुश्किल इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, प्रायोरिटीज क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। शिखा शर्मा जी, कुछ सवाल बैक टू बैक आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप जो सजेस्ट करती हैं बहुत लोग उसको पढ़ते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। देसी घी, बीच में बिल्कुल कहा गया कि घी मत लीजिए, इससे ये होता है, ये खराबी होती है, चर्बी चढ़ जाती है। अब कहा जाता है कि आप पुराने लोगों को देखिए, देसी घी से ही वो ताकत आई है और आपको ये रोज़ लेना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने तो शुरू से मेंटेन किया है कि घी इज वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ, एंड उसका कारण ये है कि जो घी है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही थी वो हो रही थी बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट्स, एंड ट्रांस फैट्स आर एक्चुअली केमिकल फैट्स, जिसको हम, जैसे वनस्पति घी जिसको हम कहते थे, विच वॉज नॉट हेल्दी। सो आज भी मैं कहूंगी कि घी अपनी डाइट में लेना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि 1 टीस्पून पर पर्सन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो रिमेन एक्टिव। शिखा जी, जहाँ तक ऑर्गेनिक डाइट की बात है, अभी ग्रेट टेनिस प्लेयर जोकोविच, उन्होंने ज़बरदस्त फिटनेस अचीव किया था इस डाइट को फॉलो करके, कई फिल्म स्टार्स ने किया, बहुत आम लोगों ने भी किया है। तो ये इससे क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, और एक पॉइंट के आगे जाकर क्या ये हार्मफुल भी हो सकता है? देखिए, कई एक्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक फूड को फॉलो करते हैं, कई लोग वीगन डाइट को फॉलो करते हैं, कई वेजिटेरियन को फॉलो करते हैं। तो मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड वगैरह फ्री होता है। ये जैसे अगर कोई एग खाता है, अगर वो फ्री रेंज एग है, तो वो उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं होगी, उसके अंदर कोई डिजीज एनिमल नहीं होगा,
और उसके अंदर कोई भी इस तरीके की केमिकल्स नहीं यूज होंगे जो कि पोल्ट्री में डाली जाती है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक मिल्क में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं होगा और सब्जियों में फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स नहीं होंगे। दूसरा पार्ट है वीगन डाइट का। वीगन डाइट में लोग क्या करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज हटा देते हैं। उसके बारे में आजकल डिबेट चल रही है कि क्या डेयरी भी हटानी चाहिए डाइट में कि नहीं हटानी चाहिए, और अगर कोई हटा रहा है तो क्या उसको किसी मल्टीविटामिन से सप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं। थर्ड डिबेट है कि वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। सो आई वुड से कि वेजिटेरियन डाइट इज वेरी वेरी हेल्दी, उसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होती है, और अगर उसे बैलेंस वे में लिया जाए, दैट इज आप स्प्राउट्स भी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, टोफू खा रहे हैं, तो आपकी डाइट एक्चुअली बहुत ही हेल्दी रहती है। शिखा, एक पॉइंट और जो डॉक्टर सोम टुगनैत ने कहा बहुत ही एक्सीलेंट पॉइंट था कि फिट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा तबका है, 120 करोड़ की आबादी है इस देश में, और अगर उनको फिट करना है तो किस टाइप का डाइट लें, मतलब सबके लिए क्या लागू हो सकता है। और मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जब एंड आई नो आई एम प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, लेकिन एटकिंस डाइट के बारे में सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये रही कि उसमें आप दिखा रहे हैं लॉबस्टर टेल। अब हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड लॉबस्टर टेल, ऐसी कई चीज़ों के बारे में एक बात हुई थी कि आप ऐसे डाइट मत सजेस्ट कीजिए जो बहुत ही एक छोटा क्लास अफोर्ड कर सकता है। अफोर्डेबिलिटी और डाइट एक मास लेवल पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई वुड से एक्चुअली फिट इंडिया बहुत अच्छी तरह से फिट रह सकता है। आप अगर देखें, आयुर्वेद हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल था, और उसमें हम कहा जाता है कि किस समय पे क्या खाएं, किस सीजन में क्या खाएं। आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल। इन आयुर्वेद इट इज सजेस्टेड कि आप रात के टाइम पे विंटर्स में दही मत खाइए, आप बफलो मिल्क की दही बच्चों को मत दीजिए क्योंकि उससे फ्लेम बढ़ता है। इसी तरीके से अगर आप अपने डाइट में आंवला लेते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल च्यवनप्राश का है। च्यवनप्राश में मोस्टली आंवला ही पड़ता है, और वो एक अपने आप में एंटी एजिंग एंड इम्यूनिटी बिल्डिंग फॉर्मूला है। फिर आपके पास कई और चीजें हैं, जैसे हम त्रिफला की बात करते हैं, हम स्प्राउट्स की बात करते हैं, काले चने की बात करते हैं, घी इन स्मॉल क्वांटिटीज बात करते हैं। तो एक्चुअली आम इंसान बहुत आसानी से फिट रह सकता है, बिकॉज हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए आपको बहुत महंगे पाउडर्स या महंगी चीजें नहीं जरूरत है। पुष्पांजलि, जहाँ तक इस ऑफलाइन ऐप्स की बात है, जो नए टेक स्टार्टअप्स की बात है, और उसका एक बड़ा स्ट्रांग व्यू पॉइंट था डॉक्टर विक्रम सिंह का कि यह हार्मफुल भी हो सकता है। डॉक्टर सोम ने भी थोड़ा बहुत अग्री किया। जहाँ तक योग की बात है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? योग की अगर बात करा जाए तो योग बहुत ही कहते हैं स्पिरिचुअली फिजिकली बैलेंस करता है। और हम आज के टाइम में ऐप्स पे जिस तरीके की बात की जा रही है, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने जो चैलेंज दिया है उसमें वो पुशअप्स कर रहे हैं। पुशअप्स सारे लोगों के बस की बात नहीं है, वो सारे नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से ऐप्स की बात है कि हम हर चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। हर एक इंसान का रेंज ऑफ मोशन होता है, हर एक इंसान फ्लैक्सिबल नहीं होता है, और उसके बॉडी में किस तरीके की फ्लैक्सिबिलिटी है, कैसे कितना एक्सरसाइज वो कर सकता है, कितनी उसकी नीड है, उसकी बॉडी को कितना ज़रूरत है, रोज़ का उसका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, उसका डाइट क्या है, ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो जब तक आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर से, टीचर से नहीं मिलोगे, जैसे शिखा जी हैं, वो डाइट की विशेषज्ञ हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं लोगों को। अगर हम कहीं से पढ़ करके वो डाइट खाने लगे, हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है या कम है, वो हम नहीं बता सकते ना, वो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है आपको उसके टेस्ट रिपोर्ट्स देख करके। उसी तरीके से ऐप से हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एक ऐप्स उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते हैं और जिनको नॉलेज है उसके बारे में, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बट जिनको नहीं नॉलेज है वो अपने बॉडी को हार्म पहुंचा लेते हैं। काफ़ी ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो ऐप के थ्रू काफ़ी अपने आप को नुकसान पहुंचा लिए होते हैं, फिर हमें उनको कंसल्ट करना पड़ता है और उनको फिर सही सजेशन देना होता है। डॉक्टर इंदर कस्तूरिया, फिट रहने की जो एक डिज़ायर है वो बढ़ती जा रही है लोगों में, और कई ओवरवेट केसेस हैं जिसे ओबेसिटी भी कहते हैं, और अब कुछ फैशनेबल टेक्निक्स आ गई हैं जो जिसे शॉर्टकट के इस्तेमाल की तरह किया जाता है, जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी हो गया, लाइपो हो गया, और भी कई तरीके हैं जो ये हेल्थ सेंटर्स इतनी मशरूम कर गई हैं वो सुझाव देती हैं कि आप
कर सकते हैं, और कुछ सेलिब्रेटेड केसेस हैं जैसे अदनान समी, अब इतना ज़्यादा वेट लॉस उनका हो गया, बिल्कुल एक नए इंसान बन गए, ऐसे कई और केसेस हैं। तो इसका एक बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए? देखो अरुण साहब, ऑप्शन सारे हैं, आप बेरिएट्रिक सर्जरी बोलिए, आप लाइपोसक्शन बोलिए, डेफिनेटली दीज ऑप्शंस आर इजीली अवेलेबल इन बिग हॉस्पिटल्स इन बिग सिटीज़, बट मेरा रिकमेंडेशन लोगों को यही है कि दीज आर द लास्ट ऑप्शन। हमारा जो प्रायोरिटी के हिसाब से वेट रिडक्शन का क्राइटेरिया है, अल्टीमेटली वो वही है जो ऑर्थोडॉक्स पुराना है, दैट इज़ द सेफेस्ट मेथड, डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। जब आप डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज से अपने वेट को कम नहीं कर पाएँ तो आप एड ऑन में दूसरी चीज़ें हेल्प ले सकते हैं, जैसे आप डाइटिशियन की हेल्प ले लें और आप अपने ट्रेनर की हेल्प ले लें। उसके बाद भी यदि आपको लग रहा है कि आपका वेट रिडक्शन नहीं हो रहा और यदि कोई साथ में कोमॉर्बिडिटी है जिसकी वजह से वेट रिडक्शन में डिफ़िकल्टी आ रही है, और बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वेट या मॉर्बिड ओबेसिटी आपका रिस्क फैक्टर और डिजीज़ डेवलप होने का बढ़ रहा है, और इफ़ द BMI इज़ मोर देन 35 or 40, then only you should consider for these surgical procedures to reduce your weight. Otherwise, as a first line of treatment, we should not go for bariatric surgery or liposuction. These are the procedures which are recommended only after trying your natural methods of weight reduction. If they fail, then only you should consider about it. बहुत सही कहा आपने कि बेरियाट्रिक सर्जरी है, लाइपो है, ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शंस हैं, जैसे डॉक्टर इंदर कस्तूरिया ने कहा, और इसको जो भी कराना चाहे उसको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। सुनील दबास जी, जहाँ तक मोदी सरकार की बात है और उनका जो 4 साल का रिपोर्ट कार्ड ऑन हेल्थ है, तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में काफ़ी बोल्ड इनिशिएटिव्स लिए गए और ये कोशिश की गई कि मेडिकल इंश्योरेंस बड़ी तादाद को दी जाए। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है मेडिकल केयर का, जो अभी अक्टूबर में रोल आउट होगा। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जहाँ तक हेल्थ है वो उस पर जो GDP का हम लोग जितना प्रतिशत देते हैं बहुत कम है। और जिस पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ आपके पास, एक आप इन्वॉल्व रही हैं फिटनेस रेजिमेन में, आपने बहुतों को ट्रेन किया है, एक पूरा जनरेशन आपने आगे बढ़ाया है, जिसके लिए आपको बहुत सरकार ने सम्मानित भी किया। क्या मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को ख़ास तौर से, और जो फिटनेस का जो एक गोल है जिस हिसाब से PM ने पुश किया है, वो उस पर कैसे आगे बढ़ें? मैं सबसे पहले तो हमारे जो देश में अभी इस टाइम पर WHO की रिपोर्ट के डाटा के अनुसार 4.1 बिलियन जो किड्स हैं वो डायबिटिक हैं। हमारे स्कूल्स के ट्रेंड को मैं चेंज करवाने के लिए ज़रूर सुझाव देना चाहूँगी। हमारे जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं, खासकर पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें स्पोर्ट्स जो एरिना है, वो बहुत सारे स्कूल्स में तो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स ही नहीं हैं। दूसरा इंडोर हैं, इंडोर भी वो छोटी छोटी जो स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, फिजिकल एजुकेशन पीरियड होता है, उसमें भी बच्चों को टीचिंग में या डिसिप्लिन में या बस एक लाइन लेंथ उनकी डिसिप्लिन तक सीमित रहती है, बच्चों को खेल के ग्राउंड तक नहीं भेजते हैं, पहली चीज। दूसरी, हमारे जो फिटनेस का एक डाटा है दिल्ली NCR का, जिसमें 4 लाख फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिनमें टोटल 20,000 जो है वो ट्रेंड जो ट्रेनर हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी जो ट्रेनिंग है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। थर्ड थिंग, हमारे देश में फूड सप्लीमेंट्स है, वो एक बहुत बड़ा कारोबार है, वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। WTO ने हमारे देश को बिल्कुल ही ओपन कर दिया है फूड सप्लीमेंट्स के मामले में। और हमारे जो यूथ हैं वो ये एप्स, चाहे वो शाहरुख खान की ऐप हो, चाहे ऋतिक रोशन की ऐप हो, वो एप्स देख के, पैक्स देख के वो हमारे बच्चे प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन वो एप्स और पैक्स वो बाय हुक एंड क्रूक निकालना चाहते हैं तो वो सप्लीमेंट्स के माध्यम से निकालते हैं। फूड सप्लीमेंट्स पे हमारा कंट्रोल अभी भी नहीं है, क्योंकि वो फूड सप्लीमेंट्स कई बार हमारे नेशनल एथलीट्स तक भी किसी न किसी रास्ते से पहुंचा है, जो डोपिंग में भी आता है। इवन हनी के अंदर भी जो हमारा एक बेसिक एंटीबायोटिक माना जाता है, उसके अंदर भी कई बार हमें मिली हैं चीजें। तो हमारे फूड सप्लीमेंट्स को कंट्रोल करना हमारे एथलीट्स जो खिलाड़ी हैं बच्चे, उनके लिए बहुत जरूरी है, युवा के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे सबसे बड़ी चीज है, जो किड्स हैं स्कूल्स में,
हमारा बेसिक स्कूल स्ट्रक्चर है वो स्पेयर टाइम स्कूलिंग में स्पोर्ट्स होना चाहिए, जहां पे स्पोर्ट्स बिल्कुल ही डिसअपियर होता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्पोर्ट्स होना चाहिए प्राइमरी स्कूलिंग के लेवल पर। डॉक्टर सोम टुगनेत, फॉर द लास्ट टाइम ऑन द शो आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो पॉइंट है सप्लीमेंट्स का, अब ये एक फैड बन गया है, वे प्रोटीन और दुनिया भर की प्रोटीन्स हैं जो पहले आपने बिल्कुल सही कहा, श्वार्ज़नेगर, लू फेरिग्नो, उस समय हम लोग उनकी मैगजीन्स देख के प्रेरित होते थे, लेकिन अब वो सारी सप्लीमेंट्स यहाँ अवेलेबल है, स्टेरॉयड यूज है, अंडर प्रेशर लोग अपनी बॉडी को बना रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और क्या कितना डेंजर आपको दिखता है इसमें? देखिए, सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, प्लीज डोंट मिक्स देम। एक जो बच्चा पैदा होता है उसको सेरेलैक दिया जाता है या नहीं दिया जाता, बताइए, या कोई भी मील रिप्लेसमेंट पाउडर दिया जाता है। सप्लीमेंट्स हैं क्या? देखिए, अगर वे प्रोटीन, ग्लूटामिन, ब्रांच एंड अमाइनो एसिड्स, क्रिएटाइन, कुछ भी आप, कार्निटाइन, जो भी ले लीजिए, हैं क्या ये वही सब चीजें हैं जो हमें खाने से भी मिलती हैं, बट फर्क ये है कि वो इजीली डाइजेस्टेड होती है और बॉडी में जल्दी आपको फायदा देखो, न्यूट्रिशन है, मैं यहां ऐड करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्या खाते हैं वो जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है आप क्या खाते हैं कब। टाइमिंग ऑफ न्यूट्रिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू ईट, क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी करते हैं आपकी डाइट उसको सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, चाहे वो एक लेमैन है या एलीट एथलीट है। तो सप्लीमेंट्स यहां फायदा करते हैं, क्योंकि आजकल की फास्ट पेस लाइफ में जहां पे मील्स पूरी लेना इतना आसान या फिजिबल नहीं है, वहां सप्लीमेंट्स का डेफिनेट रोल है। इसको गलत तरीके से, ये जेन्युइन सप्लीमेंट और स्पूरियस सप्लीमेंट्स, प्रॉब्लम ये है, एडल्ट्रेटेड सप्लीमेंट्स डेफिनेटली कॉज प्रॉब्लम्स, बट एक्चुअल सप्लीमेंट्स दे डोंट। जहां तक स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, इट्स ए टोटल नो, हार्मफुल ड्रग्स विच डिस्ट्रॉय योर बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स ऑल आई हैव टू से। डॉक्टर इंदर, जाने से पहले क्या क्लोजिंग कमेंट में कहना चाहेंगे? जैसे अभी सर ने बोला कि जेन्युइन और स्पूरियस, तो आम आदमी जेन्युइन और स्पूरियस को कैसे डिफरेंशिएट करेगा? आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम इनटू दिस थिंग टू स्टैंडर्डाइज द सप्लीमेंट्स अबाउट इट्स सेफ्टी, तो दे शुड कम अंडर सम रेगुलेटरी अथॉरिटी, because I have come across with number of patients who are on supplements. When we go for their routine checkups, sometimes we find abnormality, and even the person who is using this, he is not aware why this thing is happening. So that must be because of a spurious thing. We should not blame all genuine supplement products, but there should be some regulatory authority to standardize the nutritional supplement for its safety. Dr. Vikram Singh, closing comments please. जी देखिए, मैं एथलीट खिलाड़ी जो हमारे एलीट हैं उनकी बात करूंगा। एक्चुअली एलीट जो हमारा खिलाड़ी है, दे डोंट डाइट एंड एक्सरसाइज। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग डाइटिंग एंड एक्सरसाइजिंग, वेयर एज आवर एथलीट इज फोकस्ड ऑन ईट एंड ट्रेन। तो ये दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हम बेसिकली अपनी डाइट और एक एक्सरसाइज से फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, और उसके बाद हम कितना एलीट लेवल पर किस पर्टिकुलर हायर लेवल ऑफ परसूट्स में एक्सेलेंस अचीव करना चाहते हैं। सो आवर यूथ शुड बी वेरी केयरफुल, दे शुड नॉट गेट मिसगाइडेड कि एक टाइम पर जो है सलमान खान या आमिर खान की बॉडी एक फिल्म के लिए जो है बहुत ज़्यादा बल्कि बन जाती है, दूसरी फिल्म के लिए वो एकदम से थिन हो जाते हैं। तो वो भी इस तरह से एकदम से जो है अपना आउटलुक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी पैक एब्स की बात कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि हार्मफुल हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल एंड ऑलवेज अडॉप्ट द रीजनेबल एंड अचीवेबल टारगेट्स, गोल्स इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक टारगेट विच यू मस्ट सेट योरसेल्फ एंड इन कंसल्टेशन विद ए ट्रेन्ड पर्सन। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो टारगेट आपका खुद होना चाहिए। शिखा शर्मा जी, जाने से पहले लास्ट कमेंट्स। आई वुड ओनली से कि जैसे जो हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं, सर्जरी यूज करते हैं, या हम कोई एपेटाइट सप्रेसेंट केमिकल्स यूज करते हैं, दिस इज टू बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, क्योंकि डाइट एंड फिटनेस या न्यूट्रिशन एंड फिटनेस इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म, मतलब इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ अ थिंग कि आपने 3 महीने किया, 6 महीने किया एंड दैट्स इट। इट्स नॉट अ फैड, इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट।
बिल्कुल सही कहा आपने, सर। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये एक ऐसा शो है, ये कई घंटों तक चल सकता है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड्स में बहुत बड़े अचीवर्स हैं और इनकी बातें सुन सुनकर आप, मैं, हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अफसोस मुझे तो आज वाइंड अप यहीं करना पड़ेगा। शिखा शर्मा, डॉक्टर सोम टुगनेद, सुनील दबास, पुष्पांजलि शर्मा, डॉक्टर इंदर कस्तूरिया और डॉक्टर विक्रम सिंह, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर से एक ये जो यंग जनरेशन है और जो पीएम ने मुहिम छेड़ी है कि इंडिया को फिट बनाना है, इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स की राय ख़ास तौर से निकली है वो ये है कि आप खुद के साथ compete कीजिए, आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आपके रोल मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे शाहरुख खान है, आमिर खान है, अब इनकी सलमान है, अब इनके साथ इनके स्पेशल ट्रेनर्स हैं, उनके पास वो वक्त है, उनके पास वो पैसा है, वो टाइम है जो बहुत आम लोगों के पास नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि 6 पैक ही एक रिफ्लेक्शन हो फिटनेस का। इंडिया शुड बी फिट, उसके लिए एक जो हेल्थ का कैंपेन है बहुत ही सराहनीय है। और मेरा मानना है कि फ़िटनेस वे ऑफ लाइफ है, इसे टास्क की तरह नहीं लेना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत भी नहीं। आज के दौर में ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपके फ़िटनेस रेजीम को आसान बना सकते हैं। आप जितने खुश होकर और जितने मज़े से फ़िटनेस के लिए कोशिश करेंगे, आपकी सेहत उतनी ही अच्छी बनी रहेगी। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि इसे आप सस्टेन करें। एडिटर्स चॉइस आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं, आप अपनी राय और सुझाव हमें भेज सकते हैं, हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। और आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कभी आपको किसी टॉपिक पे आना है, आप हमें लिख भेजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपके सवालों, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपका रिस्पांस है जो आप भेज रहे हैं, उसका जवाब देगी। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, पुशअप्स कीजिए और खुद के साथ compete कीजिए। टेक केयर, गुड नाइट इंडिया। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं। और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।